हमने जो विषय लिया है प्रवचन के लिए, वो विषय है संसार को सुखमय करना ही परमार्थ है। संसार को सुखमय करने के लिए संसार संगीत शास्त्र जैसा है, ये पहले ध्यान में रखना है कि संगीत में जैसे 7 स्वर सही ढंग से इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तभी सुरीला संगीत निर्मित होता है। उसी प्रकार संसार में, संसार रूप संगीत में जो 7 स्वर मैंने बताए, 7 घटक मैंने बताए, उन्हें भी अच्छी तरह इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए, तभी हम संसार को सुखमय कर पाएंगे। आज मजे की बात ऐसी हुई है कि संसार को यदि सभी जगहों पर हम देखें तो संसार दुख रूप बन गया है, ऐसा हमें दिखाई देगा। कहीं भी सुख का लवलेश नहीं, हर जगह लड़ाई झगड़े बखेड़े मारपीट। विश्व में हम चाहे कहीं भी देखें तो सभी जगह दुख भरा हुआ है, ऐसा हमें दिखाई देगा। कहीं भी आप जाइए, सभी जगह आपको दुख ही भरा हुआ नजर आएगा। सुख हो ऐसे स्थान आपको बहुत थोड़े मिलेंगे, परंतु दुख है अपार। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूं कि विश्व में ईश्वर है या नहीं, यह विवाद का विषय बन सकता है, परंतु विश्व में दुख भरा हुआ है, यह विवाद का विषय नहीं, क्योंकि यह वस्तु स्थिति है। और इसलिए विश्व में यदि हम संपूर्ण विश्व को देखें तो वो दुखों से भरा हुआ है। उसके जो अनेक कारण हैं, उनमें से मुख्य कारण मैं हमेशा कहता रहता हूं कि हमारे जो बाल बच्चे हैं, वे बाल बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे स्त्री परिवार का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि मैंने कहा था कि विश्व पहला घटक है। उस विषय में हमने विस्तार से बात की। परिवार दूसरा घटक है जिस पर हमारे फिलहाल प्रवचन चल रहे हैं, और उसमें स्त्री ये महत्वपूर्ण घटक है, ऐसा मैंने बताया। उसी के साथ एक और महत्वपूर्ण घटक है बच्चे। मैं अभी स्त्री और बच्चों के विषय में बात कर रहा हूं, तब मैं पुरुषों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा किसी को लगता हो तो। पुरुष के विषय में हमने बहुत सी बातें की हैं, समझे, कि पुरुष परिवार का सच्चा कर्ता धर्ता होता है, और इसलिए पुरुष कैसा होना चाहिए, स्त्री जैसे संस्कारी और सुशिक्षित होनी चाहिए, वैसे ही पुरुष भी संस्कारी और सुशिक्षित होना चाहिए। यह अलग से कहने की जरूरत नहीं, यह पहले ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए मैंने पिछले प्रवचन में कहा था कि जीवन रथ के ये जो 2 पहिए हैं, ये दोनों पहिए समान महत्व रखते हैं। उनमें से एक कनिष्ठ और एक श्रेष्ठ ऐसा नहीं है, दोनों पहिए महत्वपूर्ण है, और दोनों पहिए जब समान हों तब वो रथ व्यवस्थित निर्विघ्नता से चलता है। नहीं तो एक पहिया छोटा और एक पहिया बड़ा होगा तो वो रथ गड्ढे में गिरे बगैर नहीं रहेगा। वैसे ही हमारे जीवन रथ के 2 पहिए यानी पुरुष और स्त्री, ये दोनों पहिए समान होने चाहिए, दोनों सुशिक्षित और संस्कारी होने चाहिए, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। परंतु अभी हमारा जो विषय चल रहा है वो विषय है स्त्री एक महत्वपूर्ण घटक है, और उसी तरह से बच्चे भी परिवार का महत्वपूर्ण घटक हैं। हमारे जो बच्चे हैं, उन बच्चों का जन्म होने के बाद वे बड़े होकर, उनकी शादी होकर, उन्हें बच्चे होने तक, ये जो सारी यात्रा है, इस यात्रा में स्त्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि स्त्री को उन बच्चों की, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उनकी संगत, उन्हें स्त्री की संगत, मां की संगत पहले से मिलती है, और इसलिए मां पर, स्त्री पर बच्चों का भविष्य बहुत निर्भर होता है। यह हर एक स्त्री को ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए बच्चे यदि संस्कारी नहीं बने तो वे राष्ट्र के लिए घातक साबित होते हैं, घातक साबित होंगे, यह हमें पहले ध्यान में रखना चाहिए।
अब बच्चे यदि संस्कारी बने वैसा हम चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि बच्चे संस्कारी होंगे तो संसार सुखमय होगा, और बच्चे बिगड़ गए तो संसार दुखमय। यह अलग से कहने की जरूरत नहीं है। और इसलिए बच्चे यानी संपत्ति है यदि वे संस्कारी बने तो, और बच्चे विपत्ति हैं यदि वे बुरे बने तो। ये एक बार समझ में आ जाए तो आपके ध्यान में आएगा कि बच्चे संस्कारी बने उसके लिए हमें विशेष प्रयास करने चाहिए। आज हम क्या प्रयास कर रहे हैं? आज यदि हम देखें तो बच्चों की संपूर्ण उपेक्षा होती दिखाई देती है, क्योंकि माता पिता दोनों नौकरी करने जाते हैं। माता पिता नौकरी करने जाते हैं और उनके माता पिता यानी दादा और दादी वृद्धाश्रम में होते हैं, या उनके प्रति कोई ध्यान नहीं देता। अंधेर कोठरी यानी दादा और दादी, ऐसी अवस्था है। ऐसी परिस्थिति में बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे कैसे, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। और बच्चे को यदि अच्छे संस्कार नहीं मिले तो बच्चे संस्कारी बनेंगे कैसे, यह दूसरी बात। और बच्चे यदि संस्कारी नहीं बने तो वो विपत्ति सभी के लिए है, A to Z सभी के लिए है। ये पहले ध्यान में रखना चाहिए। फिर चाहे वे बच्चे हमारे हो या दूसरे के हों, बच्चे यदि बुरे बने तो वो विपत्ति, आपत्ति A to Z सभी के लिए है, व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक सभी के लिए, विश्व तक भी। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि हमारे बच्चे जो हैं वे संस्कारी बनने चाहिए, और बच्चे संस्कारी बने उसके लिए क्या करना चाहिए, ये जीवन विद्या बताती है। जीवन विद्या ऐसा कहती है कि बच्चे संस्कारी बने उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए पहली बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चों की संगत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि संगत से संस्कार मिलते हैं, संस्कारों से विचार उत्पन्न होते हैं, और विचारों में से उच्चारण, आचरण यानी जीवन का निर्माण होता है। यदि हम ये बात ध्यान में रखें तो संगत का महत्व क्या है ये हमारे समझ में आएगा। तो जीवन विद्या ऐसा कहती है कि संगत चुनने में मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पूर्ण रूप से भला करने का या पूर्ण रूप से विनाश करने का सामर्थ्य संगत में है। यह पहले ध्यान में रखना चाहिए कि बुरे लोगों की संगत आसानी से मिलती है और टिकती भी है हमेशा। अच्छे लोगों की संगत मिलना कठिन है और टिकना उससे भी ज्यादा कठिन। यह पहले ध्यान में रखना चाहिए। संगत में महत्व कितना है, जैसी संगत वैसी मति, और जैसी मति वैसी गति। इसलिए संगति में गति शब्द है, और ये गति देने का सामर्थ्य यानी अधोगति या ऊर्ध्व गति, ये गति देने का सामर्थ्य संगति में है। और इसलिए संगत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे जो बच्चे हैं, इन बच्चों को संगत किसकी मिलती है? घर के सदस्यों की, फिर विद्यालय के या कॉलेज के बच्चों की, और तीसरी दोस्तों की या अन्य लोगों की संगत मिलती है। यानी 3 प्रकार की संगत हमारे बच्चों को मिलती है। ये पहले ध्यान में रखना चाहिए। उसमें महत्वपूर्ण संगत है घर के सदस्यों की, और इसलिए मैंने पिछले प्रवचन में कहा था कि माँ महत्वपूर्ण क्यों है। मेरे कहने का कारण यह है कि घर में पहली संगत माँ की मिलती है, दूसरी संगत पिता की मिलती है, तीसरी घर में दादा दादी, भाई बहन, इनकी संगत मिलती है। ये यदि हम देखें तो घर में यदि बच्चों को अच्छी संगत मिली घर के लोगों की, तो बच्चों को जो संस्कार मिलते हैं वे संस्कार उन्हें मिला हुआ कवच होता है। उन्हें मिला हुआ एक कवच होता है, और इस कवच को लेकर जब वे बाहर जाते हैं तब उन पर कोई भी बुरा असर नहीं कर सकता, क्योंकि बुरे संस्कार नहीं दे सकता कोई, क्योंकि घर से ही उन्हें अच्छे संस्कार मिले हुए होते हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं। ज्यादा दूर क्यों जाना है, मैं मेरे दामाद का उदाहरण देता हूं कि मेरे दामाद और उनका एक चचेरा भाई जो अमेरिका में रहता था, मेरे दामाद उनके पास गए थे। ये दोनों लोग, मेरे कहने का मतलब यह है कि अमेरिका में रहकर भी उन्होंने शराब को कभी छुआ तक नहीं, सिगरेट को कभी स्पर्श नहीं किया, किसी प्रकार की बुरी आदतें उन्हें नहीं थी। अमेरिका में कई साल रहने के बाद भी। यह मैं क्यों बता रहा हूं कि
घर में ही उन्हें अच्छे संस्कार मिलने के कारण वे बाहर बिगड़ नहीं पाए। और इसलिए घर में संस्कार मिलना बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए घर के लोग किस प्रकार का बर्ताव करते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, उनका एक दूसरे से संबंध कैसा है, वे सौहार्दपूर्ण हैं या लड़ाई झगड़े बखेड़े करने वाले संस्कार हैं, ये यदि हम देखें तो हमें दिखाई देगा कि घर में जो संस्कार बच्चों को मिलते हैं वे संस्कार महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि संस्कार के दो प्रकार होते हैं, एक संस्कार दिए जाते हैं और दूसरे संस्कार होते हैं। बच्चों को जानबूझकर संस्कार देना ये शिक्षा की और सीख की बात है, जिसे हम सीख कहते हैं। वो सीख और शिक्षा, इनमें बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। परंतु घर में हम सभी सदस्य कैसा बर्ताव करते हैं, कैसे बोलते हैं, पेश आते हैं, विचार करते हैं, दूसरों से कैसा बर्ताव करते हैं, बोलते हैं, उससे हमारे बच्चों को संस्कार मिलते हैं। इसलिए संस्कार मिलना और उन्हें संस्कार देना, ये दोनों बातें संस्कारों में महत्वपूर्ण हैं। और ये दोनों बातें ही महत्वपूर्ण हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। और इसलिए घर में संस्कार अच्छे मिलने चाहिए, क्योंकि यदि घर में संस्कार अच्छे मिलें तो वे बच्चों के लिए कवच बन जाते हैं। और इस कवच को लेकर जब बच्चे बाहर निकलते हैं तब उन्हें बुरी दिशा में जाने का मन नहीं करता। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए घर में अच्छे संस्कार मिलना महत्वपूर्ण है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है बाहर की, विद्यालय में और कॉलेज में। बच्चे विद्यालय में जाते हैं और कॉलेज में जाते हैं, घर में थोड़ा समय रहते हैं, विद्यालय और कॉलेज में ज्यादा समय रहते हैं। अब ये जो बच्चे विद्यालय और कॉलेज में जाते हैं, उन बच्चों पर वहां संस्कार होते हैं। कोई जानबूझकर देता नहीं, परंतु उन पर संस्कार होते हैं। और ये जो संस्कार उन बच्चों पर होते हैं वो उनकी संगत के कारण होते हैं। विद्यालय में जो बच्चे उन्हें मित्र के रूप में मिलेंगे या कॉलेज में उनके जो भी मित्र सहेलियां बनेंगे, वे जिस प्रकार के होंगे उस प्रकार के संस्कार हमारे बच्चों को मिलेंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। और इसलिए उनके संस्कार और घर के संस्कारों के बीच युद्ध होता है। घर के संस्कार यदि पावरफुल होंगे तो बाहर के संस्कार उन पर असर नहीं कर पाएंगे, परंतु घर में यदि संस्कार नहीं मिले होंगे या वे संस्कार यदि पावरफुल नहीं होंगे तो बाहर के संस्कार उन पर हावी हो जाते हैं और बच्चे बिगड़ जाते हैं। और इसलिए विद्यालय जाने वाले बच्चे, कॉलेज में जाने वाले बच्चे बिगड़ जाते हैं, यह हमें दिखाई देता है। और अभी का ज़माना यदि हम देखें, पहले का ज़माना बहुत बेहतर था। अभी का ज़माना यदि हम देखें तो सभी प्रकार के व्यसन जिन्हें हम कहते हैं, वे व्यसन लगने की सुविधा, उपलब्धता इतनी आसान हो गई है कि उसके लिए बच्चों को अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। पहले एक ज़माना था कि यदि शराब पीनी हो तो अड्डे पर जाना पड़ता था, और अड्डे पर जाने वाला मनुष्य चोरी छिपे जाता था। कोई मुझे देख न ले, ये सोचकर वो चोरी छिपे अड्डे पर जाता था, शराब पीता था। आज वैसी परिस्थिति नहीं रही। आज पिता ही शराब का प्याला ऑफर करता है बेटे को, या बेटा ही पिता को शराब का प्याला ऑफर करता है। ऐसी परिस्थिति आज हमें दिखाई देती है। यानी गडकरी के नाटक में कहा था तलीराम ने एक संगठन बनाया था, जैसे हमने एक संगठन बनाया है जीवन विद्या का प्रचार और प्रसार करने के लिए, वैसे ही उस तलीराम ने भी एक ही प्याला नाटक में एक संगठन बनाया था। और उस संगठन का हेतु क्या था? तो मद्य का यानी शराब का प्रचार विश्व भर में करना है। यह उस संगठन का हेतु था, यानी संगठन का नियम था, ध्येय था। आपको आश्चर्य होगा, उस तलीराम ने जो भी कहा वो 100% सच साबित हुआ है। 100% शब्द को अंडरलाइन कीजिए, ये 100% सच साबित हुआ है। उस नाटक में तलीराम यानी गडकरी जी ने उनके द्वारा जो वाक्य बुलवाए वे 100% सच साबित हुए हैं। आज सभी जगह ईश्वर है कि नहीं ये विवाद का विषय बनेगा, परंतु सभी जगह शराब है ये विवाद से परे है। आप कहीं भी जाइए, कस्बों में जाइए,
ग्रामीण विभागों में जाइए, आपको वहां शराब आसानी से मिल जाती है, उपलब्ध होती है। मेरे कहने की बात यह है कि पहले के समय में लोग चोरी छिपे शराब पीते थे, अड्डे पर जाकर पीते थे। अब लोग शराब खुले आम पीते हैं। उन्हें यह अब गलत नहीं लगता, उन्हें यह बुरा नहीं लगता। उल्टा जो शराब नहीं पीते उनके बारे में अब शराब नहीं पीते हैं। यानी शराब नहीं पीने वाले मनुष्य को ऐसा लगना चाहिए कि सचमुच हम गलत हैं क्या। ऐसी परिस्थिति शराब नहीं पीने वालों की होती है। शराब पीने वाले लोग शराब न पीने वाले लोगों के बारे में ऐसे बोलते हैं, देखते हैं, उनकी कुचेष्टा करते हैं कि शराब न पीने वाले मनुष्य को वो कुछ गलत कर रहा है, ऐसा लगता है। आज अधिकतम लोग शराब पीते हैं तो हम नहीं पीने वाले मूर्ख हैं क्या, ऐसा हमें लगने लगता है। विश्व में समझदार लोग कम होते हैं, मूर्ख लोग ज्यादा होते हैं, ये पहले ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए ये जो शराब पीने वाले लोग हैं, ये लोग अच्छे लोगों को भी शराब पिलाते हैं। उन्हें ऐसे आग्रह करते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं मित्र का दिल कैसे दुखाऊं, ऐसा उन्हें लगने लगे, उतना आग्रह वे करते हैं। आग्रह करने में दुष्ट हेतु होता है। उसे शराब का व्यसन लग जाए, ऐसा दुष्ट हेतु उन लोगों का होता है। उस हेतु को पूरा करने के लिए वे आग्रह करते हैं। ये प्रेम का आग्रह नहीं होता, वो कुटिल आग्रह होता है। तो कहने की बात यह है कि सुंदर कहावत प्रचलित है, आग्रह ये दुष्ट ग्रह है। सुंदर कहावत है, कई सुंदर सुंदर कहावतें प्रचलित हैं, उनमें से ये एक ऐसी है, आग्रह ये दुष्ट ग्रह है। शराब जब मनुष्य आग्रह के कारण पीता है तब वो संकट की दिशा में जा रहा होता है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। शराब जब मित्रों की संगत में वो जबरन उन्होंने आग्रह किया, इसलिए उन्हें मना कैसे करे, इसलिए उन्हें बुरा न लगे, इसलिए जब वो शराब पीने लगता है तब वो बर्बादी की दिशा में कदम बढ़ा रहा होता है। ये शराब न पीने वाले मनुष्य को पहले ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए शराब पीने की जो बात है वो संगत से ही होती है। ध्यान में लीजिए कि संगत से ही सभी चीजें होती है, अच्छी या बुरी, सभी चीजें संगत से ही होती है। और इसलिए ये जो संगत हमारे बच्चों को आसानी से मिलती है, आज बच्चे घर से बाहर निकले तो उन्हें शराब, गुटखा, अभी गुटखा पर प्रतिबंध है पर फिर भी वो सभी जगह मिलता है, ऐसा कहते हैं। गुटखा सभी जगह मिलता है ऐसा कहते हैं, क्योंकि जो प्रतिबंध है वो केवल कागज पर है। हमारे देश में ऐसा है कि कानून सभी के हैं पर कानून का पालन नहीं होता, ये सबसे बुरी बात है। तो कहने की बात यह है कि गुटखा मिलना, शराब, चरस, गांजा, गर्द, ये सभी प्रकार के गंदे व्यसन जिन्हें हम कहते हैं, मैं उनकी सूची को और लंबा नहीं करूंगा। ये सभी गंदे व्यसन जो हैं वो मनुष्य को लगते हैं, उसका कारण है संगत। इसलिए हमारे बच्चे संस्कारी बने, ऐसा यदि आप चाहते हो तो उन्हें अच्छी संगत मिले, उसकी सावधानी माता पिता को बरतनी ही चाहिए। वो माता पिता की जिम्मेदारी है। बच्चे बिगड़ गए तो वो जिम्मेदारी माता पिता की, और बच्चे यदि संस्कारी बने तो उसका क्रेडिट भी माता पिता को। और इसलिए माता पिता और घर के सदस्य सभी की यह जिम्मेदारी है, यह हमें ध्यान में रखना है। और उसके लिए बच्चे संस्कारी बने, इसके लिए उन्हें अच्छी संगत मिले, इसका ध्यान सभी को रखना चाहिए। क्योंकि सभी प्रकार के व्यसन आज सहजता से अंडरलाइन कीजिए, सहजता से उपलब्ध होते हैं और हो रहे हैं। इसलिए हमारे बच्चों को सहजता से व्यसन लग जाएगा, यह हमें पहले ध्यान में रखना है। और इसलिए उन्हें पहले से ही जागृत रखना चाहिए। बेटा यदि पार्टी में जाओगे, आजकल पार्टी नाम की चीज प्रचलित है, समझे? पार्टी किसके लिए? शराब पीने के लिए पार्टी। पार्टी का हेतु भी एक ही होता है, शराब पीना। उन्हें केवल बहाना चाहिए होता है। आज किसी का जन्मदिन, आज के जन्मदिन किसका है, इसका, चलो पार्टी। अब जन्मदिन तो हर एक दिन किसी एक दिन किसी का होता ही है ना, तो आज इसका जन्मदिन, कल उसका जन्मदिन, परसों उसका जन्मदिन। इस प्रकार हर एक के जन्मदिन के नाम पर वे पार्टी करते हैं, रोज शराब पीते हैं और घर आते हैं डोलते झूलते हुए। रास्ता भी उन्हें कम पड़ता है, कभी रास्ते के इस तरफ से कभी उस तरफ, कभी उस रास्ते से इस तरफ। ऐसे डोलते झूलते हुए ये जब लोग घर आते हैं तब घर के लोगों की क्या अवस्था होती होगी, ये सोचने की बात है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि
शराब का जो व्यसन है वो आजकल सभी को क्यों लग रहा है, उसका कारण है पार्टी। ये पार्टी नाम की जो चीज निर्माण हुई है उसका हेतु ही शराब पीने का होता है। पार्टी केवल बहाना होता है। उन्हें कोई भी बहाना चाहिए होता है। किसी को प्रमोशन मिला पार्टी, किसी का इंक्रीमेंट बढ़ा तो पार्टी, किसी की शादी हुई तो पार्टी। उन्हें पार्टी के लिए कुछ न कुछ बहाना चाहिए होता है। उस पार्टी का कोई महत्व नहीं होता है। महत्व केवल शराब पीने का होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज शराब नाम की जो चीज है या गुटखा, शराब वगैरह जो व्यसन है, वे आज इतने आसान हो गए हैं कि हमारे बच्चे कब बिगड़ेंगे ये बता नहीं सकते। और इसलिए उन्हें घर में अच्छे संस्कार मिलना महत्वपूर्ण है, उन्हें अच्छा कवच मिलना महत्वपूर्ण है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि घर से बाहर जाने के बाद जब वे घर वापस लौटते हैं तब वे कितनी बजे वापस लौटते हैं, वे लौटते हैं तो किस हाल में लौटते हैं। डोलते डोलते आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं, या छाती फुला कर आते हैं। वे चेहरा छुपाते हैं या चेहरा दिखाते हैं। ये सब बारीकी से मार्क करना चाहिए, क्योंकि जो शराब पीने वाला होता है उसे मैं शराब पीता हूं ये बुरी बात है इसका एहसास होता है, और उसे घर वालों से छिपाना है ये भी उसे पता होता है। उसके लिए फिर वो विभिन्न तरह के उपाय करता है। शराब पीने वाले लोग पान खाते हैं, क्यों? शराब की बू ना आए इसलिए। बू तो आएगी ही शराब की, परंतु फिर से वो पान का व्यसन। फिर वे अंडे खाते हैं, फिर वे चने खाते हैं। एक बार शराब का व्यसन लग जाए तो मनुष्य कंगाल हो ही गया है, समझ लीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे बच्चे न बिगड़े, ऐसा यदि आप चाहते हो तो घर में उन्हें अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। और जब वे बाहर जाते हैं विद्यालय और कॉलेज में, तब वे किसकी संगत में हैं उस पर आपका वॉच होना चाहिए। यू मस्ट बिकम अ वॉच डॉग। इसके लिए आपको उनके पीछे भागना चाहिए, ऐसा नहीं है। वे जब घर वापस लौटते हैं तब कितने बजे लौटते हैं और कैसे लौटते हैं, और आने के बाद वे किस तरह बोलते हैं, ये यदि आप बारीकी से देखोगे तो आपको बच्चे बिगड़े हैं या नहीं बिगड़े ये समझ में आ जाएगा। अजी केवल उनके बोलने से हमें समझ में आ जाता है। टेल मी व्हाट यू लाइक एंड आई विल टेल यू व्हाट यू आर, ऐसा कार्लाइल ने कहा है कहीं। और वामन राव पे कहते हैं कि टेल मी व्हाट यू स्पीक एंड आई विल टेल यू व्हाट यू आर। और इसलिए बातों से समझ में आ जाता है। बच्चे बाहर से आए तब वे क्या बोलते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, जिससे आपको बच्चे बिगड़ गए हैं या बच्चे सुधर गए हैं ये समझ में आ जाएगा, और फिर आप उचित उपाय कर सकोगे। और ये सब कुछ करना तुम पर निर्भर है, और इसीलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य